हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। जितने भी मेरे साथी सीटेट 2024 साइंस पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए एनसीईआरटी का निचोड़ लेकर के आए हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम के मतलब के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों देखिए, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और सबसे खास बात यह है कि आप सभी बच्चों के लिए इन सभी क्वेश्चंस की रिवीजन के लिए पीडीएफ उपलब्ध हैं। उसके बारे में मैं अभी क्लास के अंत में बता दूंगा किस तरह से आप लोग सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ ले पाएंगे। बेटा जी, ये साइंस के 3000 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। साइंस के 3000 क्वेश्चंस हैं जो सीटेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर क्लास के अंत में बताऊंगा पीडीएफ आप लोग कैसे पा सकते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो प्यारे बच्चों, शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि रहती है वो रहती है यकृति, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रिलैक्शन, सी ऑप्शन, यानी कि रिलैक्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। थोड़ा सा स्पीड अपनी अच्छी बना के रखेंगे जिससे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन हो सके और आप लोगों को सुबह दोपहर शाम यानी कि मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में, तीनों टाइमिंग में ये क्लास की सीरीज शुरू कर दी गई है जिससे कि आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले पहले 3000 क्वेश्चंस पूरे कवर कराए जा सकें। चलिए फटाफट से थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहे बच्चों कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण होता है वो होता है सेरिब्रम के द्वारा। अब आप लोगों के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि सर 3 टाइम में जो क्लास मिलेगी वो कौन कौन से टाइम में मिलेगी। बेटा उसके लिए आप चैनल को ना सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करके रखें जिससे कि हर टाइम की जो भी क्लास शुरू होगी उससे आधे घंटे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। हर क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर भी सेट कर लें। क्वेश्चंस अगर अच्छे लग रहे हैं तो गुरु दक्षिणा के रूप में वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अंगूठे का निशान दबा करके। फटाफट से बढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है आप लोगों से कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शरीर का जो तापक्रम रहता है, तापमान जो रहता है, वो हाइपोथैलेमस में कंट्रोल होता है। फिफ्थ क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो बच्चों कूटपाद वो अंग होता है जिसके द्वारा जो अमीबा है वो अपने भोजन को अंतर्ग्रहित करता है। सिक्स्थ क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। स्लाइवा, मुंह की जो लार रहती है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। राइट आंसर है इसका टाइलिन, सी ऑप्शन है एकदम सही जवाब। जिन बच्चों को नहीं पता है स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोटबुक में लिख लें, और सबसे अच्छा रास्ता यह है कि पीडीएफ मंगवा लें, ठीक है। पीडीएफ के बारे में वीडियो के अंत में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है क्या कहलाती है। तो बच्चों बहुत सारे साथियों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि श्वास लेना और श्वास को छोड़ने की जो प्रक्रिया है वह श्वसन कहलाती है। नहीं, साइंटिफिक जो नेम है वो है श्वासोच्छ्वास। बी ऑप्शन बढ़ जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। एट्थ क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। तो कोशिका में ऊर्जा के उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है, एज यू नो द राइट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन इज आस्किंग किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। ध्यान से सुन लेना फिर से मेरी बात को कि किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पूछा है और कोशिकाओं के अंदर तक पहुंचता है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है विसरण की प्रक्रिया। बी ऑप्शन है सही जवाब। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसको बोला जाता है जी विघटन बोला जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पूछ रहा है कि खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा होता है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो पौधे में किस रूप में स्थान का अंतरण करते हैं। राइट आंसर बन जाएगा जी सुक्रोज। सुक्रोज की अवस्था में खाद्य पदार्थ पौधे के अंदर स्थानांतरण करते हैं। ध्यान रहे सुबह के टाइम भी, दोपहर में भी और शाम के टाइम भी, ठीक है। ये नई सीरीज स्टार्ट की है बच्चों। रेगुलर जो क्लास चल रही है साइंस पेपर 2 सीटेट के लिए वो चली हुई है और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की सीरीज भी स्टार्ट कर दी गई है आप लोगों के एग्जाम से पहले पहले, जिससे कि सारे जो स्पेशल 3000 क्वेश्चन है उनको कवर कराया जा सके। और इन क्वेश्चंस की सभी बच्चों के लिए पीडीएफ भी उपलब्ध है। उसकी एक छोटी सी गुरु दक्षिणा रखी हुई है,
उसके बारे में वीडियो के अंत में अभी आप लोगों को बता दिया जाएगा, किस तरह से पा सकते हैं वो भी बता दिया जाएगा। और मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी का निचोड़ है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, वो आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। भले ही एग्जाम से पहले कर लोगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, वरना मैं दावा करता हूँ एग्जाम के बाद भी आप मैच कर लेना, एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 12th क्वेश्चन पूछ रहे बच्चों कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 120-80 के रेशियो में पाया जाता है। 80-120 कह लो, 120-80 कह लो, ठीक है। ये मनुष्य का रक्तचाप रहता है स्वस्थ मनुष्य का। 13th क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या होती है। तो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को बोला जाता है ड्यूरामीटर। आगे पूछ रहा है कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है। तो बच्चों मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है घ्राणेंद्रिय पाली। ये घ होता है, इसमें टाइपिंग में ध लिख गया है, तो घ्राणेंद्रिय पाली होती है, ठीक है। बी ऑप्शन बन जाएगा राइट आंसर। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा होता है। तो सेरिब्रम रहता है। तो जो चालाक लोग होते हैं उनका सेरिब्रम सही से फंक्शन कर रहा होता है, और जो सीधे साधे लोग हैं उनका सेरिब्रम कम फंक्शन कर रहा है। मजाक में कह रहा हूँ, ये बात कभी सीरियस ले जाओ, कभी कोई डॉक्टर के पास चला जाए मेरी बात को सुन करके। चलिए 16th क्वेश्चन पूछ रहा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो सभी बच्चे जानते हैं इंसुलिन के द्वारा जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। 17वां क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों की ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, हार्मोन है। तो बच्चों ऑक्सीजन जो होता है वो क्या रहता है, एक तरह का एंजाइम रहता है। पूछ रहा है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है, श्वसन भी आता है। राइट आंसर बढ़ जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। तो गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, मृत जीवी के अंतर्गत आता है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर किया जा सके उसकी वजह से स्पीड को सही रखा हुआ है। अगर आप लोगों को स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग करके स्पीड को कम करके भी वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो 78% नाइट्रोजन होती है, और 21% ऑक्सीजन होती है, 4% में बाकी सब रहते हैं, और CO2 जो मिलती है प्यारे बच्चों वो रहती है 0.03%। ध्यान में रखना 0.03% इज CO2 इन आवर एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है। तो छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है मेरे बच्चों, सियोकाइटिस कहा जाता है। सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर। 22वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य में श्वसन मुख्य रूप से किस अंग में होता है। तो बहुत सारे बच्चे इसका जवाब नाक लगा के आ जाते हैं, जबकि करेक्ट आंसर है फेफड़ा। जो उत्तरदायी अंग है मनुष्य का श्वसन का वो क्या रहता है बच्चों, फेफड़ा रहता है। हालांकि जो हवा जाती है वो नाक के जरिए जाती है, लेकिन मुंह के जरिए भी जा सकती है, तो उस चीज में उलझना नहीं है। नाक नहीं होगा सही जवाब, फेफड़ा यानी कि लंग्स जो हैं वो है राइट आंसर। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो इन नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से जो टीबी है और निमोनिया है ये दोनों श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, क्योंकि उसी में लिखा हुआ है बी और सी दोनों, यानी कि टीबी और निमोनिया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों उच्च, उच्च का मतलब हाई, रक्तचाप का मतलब ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की अवस्था को क्या कहते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर की अवस्था को क्या कहा जाता है, हाइपरटेंशन कहा जाता है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। पूछ रहा है कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है, यानी कि मछलियां किसका उत्सर्जन करती हैं, यानी कि मछलियां क्या छोड़ती हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है और पहले सुन रखा है, पढ़ रखा है आप लोगों ने, तो मछलियां जो रहती हैं बच्चों वो अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकलता है। तो बच्चों पौधे में जो जरूरत से ज्यादा जल रहता है वो वाष्पोत्सर्जन यानी कि वाष्प बन करके बाहर निकल जाता है। हर रोज मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में तीनों टाइम के लिए एक नई सीरीज शुरू कर दी गई है सीटेट वाले बच्चों के लिए, और वो भी साइंस पेपर 2 वाले बच्चों के लिए।
साइंस पेपर 2 वाले बच्चों के लिए नई सीरीज शुरू कर दी गई है जो आप अभी देख रहे हैं। और पहले मनोज सर की जो क्लास चली हुई है रेगुलर बेसिस पर, वो आपको हर रोज़ देखने को मिलेगी। और ये वाली जो सीरीज़ है नई शुरू की गई है बेटा। हर बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करके रखे, जिससे कि कोई भी क्लास आप लोगों से ना छूटे। और इस वाली नई सीरीज़ में आप लोगों को 3000 क्वेश्चंस सॉल्व कराए जाएंगे, प्रैक्टिस कराए जाएंगे, जो आपके सीटेट साइंस पेपर 2 के मतलब के हैं, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हर बच्चे के लिए बेटा पीडीएफ भी उपलब्ध है। जो बच्चे पीडीएफ पाना चाहते हैं वो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है ये हमारा व्हाट्सअप का नंबर है, इस नंबर पर आप लिख करके भेज देना सीटेट साइंस पीडीएफ, ठीक है। और उसकी जो भी एक छोटी सी गुरु दक्षिणा रहेगी 20, 30, 50 रुपए की, वो आपको बता दी जाएगी। और वो पे करने के बाद में तुरंत आपको 2 मिनट के अंदर अंदर आपकी पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएंगी, ठीक है। पेपर के मतलब के क्वेश्चंस हैं। जो बच्चे रिस्क नहीं लेना चाहते, जिन बच्चों को लगता है कि आप अपनी तैयारी को और अच्छा बनाना चाहते हैं, वो बच्चे छोटी सी गुरु दक्षिणा के बदले ये पीडीएफ ज़रूर लें और उनका रिवीजन करें। डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे सारे क्वेश्चन। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, यानी कि पौधे का कौन सा ऐसा हिस्सा होता है जो प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज़्यादा मदद करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जी इसका पत्तियां, यानी कि पत्ते जो रहते हैं, लीव्स जो रहती हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग रहते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए। आगे पूछ रहे हैं कि पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र रहते हैं। रंध्र का मतलब स्किन में जो छोटे छेद रहते हैं, दोज होल्स आर कॉल्ड रंध्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि फेफड़ों का आकार कैसा रहता है। तो फेफड़ों का जो आकार रहता है वो शंकु का आकार रहता है, शंक्वाकार हो जाएगा जी राइट आंसर। पूछ रहा है बच्चों, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है या विस्थापन है। तो आपको ध्यान में रखना है जो भोजन का पाचन है वो उपचयन की प्रक्रिया कही जाती है। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। तो सबसे पहले हार्मोन जो शब्द दिया था वो किसने दिया था, बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के मतलब का है। हर क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, आप लोगों को एग्जाम में बैठ करके किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पृथक्करण का नियम किसने दिया था। तो प्यारे बच्चों, पृथक्करण का जो नियम था वो दिया था मेंडल ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जीव विज्ञान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था लेमार्क तथा ट्रेवेरेनस ने। ए ऑप्शन बढ़ जाएगा एकदम सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता हुआ पूछ रहा है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है। तो अरस्तु महोदय को जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो अंगूठे का निशान दबा करके वीडियो को लाइक करके गुरु दक्षिणा जरूर दें। हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लें। फटाफट से बढ़ेंगे 35 की तरफ। पूछ रहा है कि वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है। तो बच्चों, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है थियोफ्रेस्टस को। किसे जाना जाता है वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से, थियोफ्रेस्टस को। आगे पूछ रहा है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो बॉटनी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा फटाफट से कमेंट करके। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा को पर्यावरण का अध्ययन कहा जाता है, बताइएगा। तो बेटा, जीव विज्ञान में जो पर्यावरण का अध्ययन करने वाली शाखा है उसको कहा जाता है पारिस्थितिकी, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। पूछ रहा है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध होता है झाड़ियों के अध्ययन से। छोटी जो झाड़ियां रहती हैं उनके अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। पुष्पों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी। या उल्टा भी पूछ लेता क्वेश्चन कि एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो एंथोलॉजी में मेरे प्यारे बच्चों पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। जो बच्चे इन सभी क्वेश्चंस की, कितने क्वेश्चंस हैं टोटल, 3000 क्वेश्चंस हैं साइंस के,
जिसमें आपके बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों के मिलाकर के 3000 क्वेश्चंस हैं आप लोगों के सीटेट एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो बच्चे इन क्वेश्चंस की पीडीएफ पाना चाहते हैं वो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से लिख करके भेजेंगे। क्या लिख करके भेजेंगे? सीटेट साइंस नोट्स, सीटेट साइंस नोट्स, इतना लिख करके भेज देना। और आपको हम लोग फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम किसी भी माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा कौन से नंबर पर पेमेंट करनी है। 30, 40, 50 रुपए की पेमेंट रहेगी, ठीक है ना। उसको आप कर दोगे और ठीक 2 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को नोट्स रजिस्टर करके दे दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर लें। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो वनस्पति की बढ़ोतरी से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। आगे पूछ रहा है बेटा स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में स्पर्म का यानी कि बीज का अध्ययन किया जाता है। बी ऑप्शन बन जाएगा आपके इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर। पूछ रहा है एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बेटा एग्रेस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। एक से एक चुनिंदा क्वेश्चन है, पेपर के मतलब के क्वेश्चन है सभी। पूछ रहा है कि पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं, पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, और जब पेपर में पूछे जाते हैं तो बच्चा घूम जाता है, बच्चे का दिमाग ना बिल्कुल। उस टाइम पर आपको पछतावा होता है कि नोट्स ले लिए होते, पढ़ाई कर ली होती तो एग्जाम में अच्छा स्कोर हो गया होता। अब बच्चों को बेटा जब भी हम लोग ये बताते हैं ना कि आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, उसके लिए एक छोटी सी गुरुदक्षिणा रखी हुई, तो बच्चों को लगता है कि ये जो टीचर है ना ये नोट्स बेचने के लिए इसमें प्रचार कर रहा है बार बार, जबकि अपना कोई ऐसा उद्देश्य होता नहीं है। हम लोग केवल अपनी मेहनत का लेते हैं, जो मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं, टाइपिंग में जो हमारा खर्चा आता है, ठीक है, इस वजह से छोटा सा चार्ज लेना पड़ता है। और बच्चे वैल्यू भी तभी करते हैं, फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं करता। दैट्स वाई एक छोटी सी गुरुदक्षिणा रखी हुई है, तो उसको पे करके आप लोग अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को कहा जाता है वर्गिकी। बी ऑप्शन बन जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है? तो बच्चों वर्गिकी का पितामह कहा जाता है लीनियस को। वर्गिकी का पितामह किसे कहा जाता है? लीनियस को कहा जाता है। सूक्ष्म जीव कहाँ पर मिलते हैं? रेतीली मिट्टी में, लवणयुक्त मिट्टी में, या फिर दलदल भूमि में, या फिर इन सभी में? तो बेटा सूक्ष्म जीव तो हर तरह की मिट्टी में मिलते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका इन सभी में। पूछ रहा है कि विषाणु वृद्धि कहाँ पर करता है? तो विषाणु यानी कि वायरस जो रहता है वो वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। विषाणु कहाँ पर वृद्धि करता है मेरे बच्चों? जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। पूछ रहा है कि साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना बनाया जाता है साइकस से। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से बनाया जाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? यानी कि दुनिया के अंदर सबसे पहले खोजा गया वायरस कौन सा था? राइट आंसर बन जाएगा जी इसका सी ऑप्शन, यानी कि टीएमवी वायरस। टीएमवी की फुल फॉर्म बता देता हूं बेटा। टीएमवी की फुल फॉर्म है टोबैको। टी का मतलब क्या है? टोबैको। एम का मतलब है मोज़ेक, और वी का मतलब है वायरस। ठीक है, टीएमवी सबसे पहला जो वायरस था खोजा गया वो टीएमवी था, टोबैको मोज़ेक वायरस, ध्यान में रखना है। आगे पूछ रहा है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो जीवाणु की जो खोज की थी बैक्टीरिया की वो किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। पूछ रहा है बेटा जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जिन पौधों पर बीज बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते हैं उन्हें कहा जाता है अनावृत बीजी। क्या कहा जाता है? अनावृत बीजी। जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति रहती है छड़ रूपी।
जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें कहा जाता है गोलाणु। क्या कहा जाता है? सबसे छोटे आकार के जीवाणुओं को गोलाणु कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है जी? इनमें से तपेदिक जो रोग है वो बैक्टीरिया से होता है, बाकी सब जो है वो वायरस से होते हैं। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? मानव की आंत में, इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला जो जीवाणु है वो है एसरीसिया कोलाई। ए ऑप्शन बढ़ जाएगा आपके इस क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक जवाब। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं? जीवाणुओं में पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किस में पाए जाते हैं मेरे बच्चों? जीवाणुओं में पाए जाते हैं। फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ रहा है कि निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो चारों को पढ़ना पड़ेगा ऑप्शंस को। माइकोप्लाज्मा, यीस्ट, विषाणु, जीवाणु। सबसे छोटा जीव होता है इनमें से माइकोप्लाज्मा। ए ऑप्शन बन जाएगा जी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो इनमें से जो हैजा रोग है वो जीवाणु के कारण होता है। आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और बैक्टीरिया भी कौन सा? लैक्टोबैसिलस। आगे पूछ रहा है बेटा कि एबोला क्या है? तो एबोला एक तरह का क्या है? वायरस है। एबोला क्या है बेटा? एबोला वायरस है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी, यानी कि वायरस की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी बच्चों। सर्वप्रथम विषाणु की खोज यानी कि वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने। ध्यान में रखना है, पेपर तक तो कम से कम ध्यान में रखना है। पूछ रहा है कि चेचक के लिए टीके का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो चेचक के लिए जो टीका बनाया था उसका विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था बच्चों? एडवर्ड जेनर ने किया था। सीटेट परीक्षा 2024, सीटेट परीक्षा 2024 के लिए साइंस के तीनों स्ट्रीम्स को मिलाकर के 3000 क्वेश्चंस तैयार कर दिए गए हैं, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों के क्वेश्चंस शामिल हैं बच्चों। और इन क्वेश्चंस को आप टाइम से पढ़ लो, उसके लिए पीडीएफ भी तैयार कर दी गई है। और इनको टाइम से आप लोगों तक पहुंचाया जा सके तो इनको टाइप कराने का जो खर्चा आया है उसको हम गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे लेंगे। स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, कोई चोरी नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए बेटा 40-50 रुपये का चार्ज रखा गया है आप लोगों से 3000 क्वेश्चंस के लिए, जो सीटेट परीक्षा 2024 के लिए साइंस पेपर 2 के लिए उपयोगी हैं। ठीक है, जो बच्चे ये पीडीएफ पाना चाहते हैं 3000 क्वेश्चंस इकट्ठे, वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से लिख करके भेज देंगे सीटेट साइंस नोट्स। ठीक है, और जो भी हमारी टेक्निकल टीम है उसकी तरफ से आपको नंबर बता दिया जाएगा कि पेमेंट कौन से नंबर पे करनी है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे उसके 2 मिनट के अंदर अंदर, 2 मिनट का मतलब हो जाता है 120 सेकंड, 2 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों के नोट्स पहुंचा दिए जाएंगे। 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या रहता है? तो बेटा अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि दूध से जो दही बनती है या दूध जो खट्टा होता है किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है, और वो भी कौन सा? लैक्टोबैसिलस। ए ऑप्शन बन जाएगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन स्वयपोषी होता है? तो इन चारों में से जो स्वयपोषी होता है वो होता है जी शैवाल। टिक्का रोग या टिक रोग किस में होता है? तो टिक या टिक्का रोग होता है जी मूंगफली के अंदर। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? कैंसर है, क्षय रोग है, आतसक है, या इनमें से कोई नहीं? अब बेटा ये क्वेश्चन जब भी पेपर में आता है तो बच्चे जवाब लगा के आ जाते हैं इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बच्चों को पता है कि एचआईवी के कारण जो रोग रहता है वो कौन सा होता है? एड्स होता है। AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये वाला रोग होता है, जबकि ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ, तो इनमें से कोई नहीं, ये हो जाएगा जवाब। आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, एड्स को ही हिंदी में आतसक रोग कहा जाता है। सी ऑप्शन है इसका एकदम राइट आंसर, ध्यान रखना। हिंदी में पूछ ले, शॉर्ट फॉर्म में पूछ ले, इंग्लिश में पूछ ले, ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है?
तो इनमें से बेटा जो चेचक रोग है ना वो वायरस के कारण होता है, यानी कि विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति की जाती है। पूछ रहा है बच्चों कि हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है। चलो इसके बारे में 2-3 फैक्ट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि मनोज सर बताते हैं डिटेल में आपको, लेकिन जिनकी डिटेलिंग मैं कर पा रहा हूँ वो आपको बता देता हूँ। हालांकि मेरा फर्ज बनता है कि फटाफट से आप लोगों को प्रैक्टिस करा के आगे बढ़ें। हाइड्रोफोबिया जो रहता है बेटा, हाइड्रो का मतलब रहता है पानी, ठीक है, ये समझ लेना। फोबिया का मतलब रहता है डर। तो हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी में पानी से डर लगता है, पानी से बचता है इंसान, ठीक है। और होती किस कारण से बेटा, कुत्ते के काटने से होती है बीमारी, कुत्ते के काटने से। ये बीमारी जो होती है कुत्ते के काटने से होती है। और कुत्ते के काटने से ह्यूमन बॉडी में क्या चीज़ एंटर करती है, वायरस एंटर करती है। बेटा 3 चीज़ों को ध्यान रख लो बस, ठीक है। हाइड्रोफोबिया जो बीमारी है उसमें होता क्या है, दिक्कत क्या होती है, पानी से डर लगता है। होती किस वजह से, कुत्ते के काटने से। और कुत्ते के काटने से वायरस ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है, तब हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी पैदा होती है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा वायरस यानी कि विषाणु। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं। तो बेटा विषाणु के अंदर यानी कि वायरस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, ए ऑप्शन बन जाएगा राइट आंसर। आगे पूछ रहा है कि कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है। यानी कि कुत्ते के काटने से जो वायरस एंटर करता है और उससे जो रोग होता है उस रोग को क्या कहा जाता है। अभी पिछले से पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने। तो कुत्ते के काटने से जो वायरस जाता है ह्यूमन बॉडी में उससे पैदा हुए रोग को कहा जाता है जी हाइड्रोफोबिया। पूछ रहा है कि सॉर्स क्या है। सॉर्स के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो सॉर्स एक तरह का रोग है और वो विषाणु से होता है यानी कि वायरस से होता है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। किसके संक्रमण के कारण होता है। खसरा जो होता है बेटा वो भी किससे होता है, विषाणु से होता है। सी ऑप्शन बढ़ जाएगा आपके इस क्वेश्चन का एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आलू में मोजैक रोग किस कारण से होता है। तो आलू में जो मोजैक रोग होता है वो भी किसके कारण होता है बेटा, वायरस के यानी कि विषाणु के कारण होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। तो ये भी किसके कारण उत्पन्न होती है, वायरस के कारण यानी कि विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। बेटा सुबह में यानी कि मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में 3 नई क्लासेस आप लोगों के लिए शुरू कर दी गई हैं। मनोज सर की जो 8:30 बजे से क्लास होती है शाम को यानी कि रात को, वो रेगुलर बेसिस पर आपको मिलती रहेगी। और आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले पहले ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा सके उसके लिए मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग यानी कि 3 सेशन और शुरू कर दिए गए हैं। हर क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी बेटा, बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करके रखें जिससे कि कोई भी क्लास का लिंक या नोटिफिकेशन आप लोगों से ना छूटे, ठीक है। और जो बच्चे इन 3000 क्वेश्चंस की इकट्ठी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो 50 रुपये की एक छोटी सी गुरुदक्षिणा है। वो आप स्क्रीन पर जो नंबर चला हुआ है इस पर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से सेंड कर दीजिए। स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पर भेजना है। आपका स्क्रीनशॉट जैसे आएगा हमारे पास में उसके 2 मिनट के अंदर अंदर, 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड, 120 सेकंड के अंदर अंदर आप लोगों को 3000 क्वेश्चंस की पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न है तो दिए गए नंबर पर कॉल करके भी आप बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। कभी किसी को ऐसा लग रहा हो 50 रुपये के ऊपर कोई धोखाधड़ी होगी तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। टीचर आदमी है हम लोग, मास्टर आदमी हैं, ऐसी चीज़ों से हम लोग बचते हैं खुद ही, ठीक है। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं 3000 क्वेश्चंस की पीडीएफ वो इस नंबर पर बात करके, चाहे भले ही बिना बात किए कर दो आप, ठीक है। आप पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे, स्क्रीनशॉट भेजने के 2 से 3 मिनट में, 2 मिनट में ही कह रहा हूँ मैं, तीसरा मिनट तो लगेगा ही, 2 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों की पीडीएफ दे दी जाएंगी। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बेटा, सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैल्प किससे प्राप्त होता है। कैल्प प्राप्त होता है जी समुद्री शैवालों से। कैल्प किससे प्राप्त होता है बच्चों,
समुद्री शैवालों से प्राप्त किया जाता है। पूछ रहा है कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बच्चों, लाल सागर का जो लाल रंग रहता है वो रहता है शैवाल की उपस्थिति के कारण। अगर अगर किससे प्राप्त होता है? अगर अगर प्राप्त होता है जी शैवाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो बेटा, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। आगे पूछ रहा है कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की जो कोशिका भित्ति रहती है वो काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। ए ऑप्शन पड़ जाएगा राइट आंसर। सभी कवक सदैव क्या होते हैं? सभी कवक जो होते हैं बेटा वो विविध पोषी होते हैं। सभी कवक क्या होते हैं? विविध पोषी होते हैं। आगे पूछ रहा है कि वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक जो हैं वो कोर्टिकोलस कहलाते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं बच्चों? कोर्टिकोलस कहा जाता है उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहे जाते हैं? तो बेटा, गोबर पर उगने वाले कवकों को कहा जाता है कोप्रोफिलस। क्या कहा जाता है? कोप्रोफिलस कहा जाता है। पूछ रहा है निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? तो बच्चों, इनमें से कवक जो है इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। आगे पूछ रहा है कि खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है जी? सेक्सिकोलस कहा जाता है। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं बच्चों? सेक्सिकोलस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जापान के लोग जिस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है बेटा एंडोकार्पन। अगर आप लोगों को नहीं पता तो सीधे तौर पे मैंने जवाब बता दिया है कि जापान के लोग जिस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं उसको एंडोकार्पन कहा जाता है। पूछ रहा है बेटा कि मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की औषधि प्राप्त होती है जी परमेलिया नामक लाइकेन से। किससे प्राप्त होती है? परमेलिया नामक लाइकेन से प्राप्त होती है। बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई? तो सबसे पहले बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई? टेरिडोफाइटस में उत्पन्न हुई। किस में हुई बेटा? टेरिडोफाइटस में। बीजों की यानी कि स्पर्म की जो प्रकृति है सबसे पहले किस में उत्पन्न हुई? सीड्स की टेरिडोफाइटस में। पूछ रहा है कि एजोला क्या है? तो एजोला एक तरह का जलीय फर्ण है। एजोला क्या है बच्चों? जलीय फर्ण। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? केमिकल उर्वरक नहीं बेटा, जैव उर्वरक की बात कर रहा है। ठीक है, तो यूरिया तो केमिकल उर्वरक है, रासायनिक उर्वरक है। तो इनमें से जो एजोला है ना उसको जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से पूछा है चारों में से। हाथियों में, मनुष्यों में, बायोफाइटस में, टेरिडोफाइटस में। राइट आंसर बन जाएगा इसका टेरिडोफाइटस। ठीक है। पूछ रहा है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पूछ रहा है कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका वर्णन होता है? यानी कि सीधे तौर पे पूछ रहा है कि सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिल्वीकल्चर में बच्चों शैवालों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। डी ऑप्शन बन जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे पूछ रहा है कि वो प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है उसे किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है? तो बेटा, कोशिका के भीतर जो उपयोग की जाने वाली प्रोटीन है उसको संश्लेषित किया जाता है मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा। सी ऑप्शन बढ़ जाएगा राइट आंसर। आगे पूछ रहा है कि निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है आज की क्लास में। तपेदिक जो रोग है वो बैक्टीरिया से फैलता है। पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे बंडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो बेटा, इसमें से यीस्ट ऐसी चीज है जिसको बंडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। आगे पूछ रहा है कि मूलांकुर यानी कि मूल अंकुर जो रहता है उससे विकसित होने वाली जो जड़ें हैं, यानी कि जब बीज में से अंकुरन होता है तब जो मुख्य जड़ें निकलती हैं सबसे पहले, उनको क्या कहा जाता है? तो बेटा, उनको कहा जाता है मूसला जड़ें। क्या कहा जाता है उनको?
मूसला जड़ें कहा जाता है। ए ऑप्शन बन जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप जो सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इसमें भी साइंस पेपर 2 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बेटा, उन बच्चों के लिए साइंस के टोटल 3000 क्वेश्चंस तैयार कर दिए गए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और ये आप लोगों के लिए बेटा पीडीएफ की फॉर्म में उपलब्ध हैं। और इसकी एक छोटी सी गुरु दक्षिणा रखी हुई है, कोई बच्चा बुरा ना माने, ठीक है, जिसको ले वो राजी राजी ले। 50 रुपये की एक छोटी सी गुरु दक्षिणा रखी हुई है, क्योंकि टाइपिंग कराने में भी और बाकी चीज़ों में भी प्रोसेस करने में हमारा खर्चा आता है, तो अपने समय की और अपनी मेहनत की कीमत हम आप लोगों से लेंगे, क्योंकि आप लोगों को कुछ दे रहे हैं उसके बदले में ले रहे हैं, ठीक है। फ्री वाली जो पीडीएफ है उनकी ना आप वैल्यू करते हो ना वो वैल्यूएबल होती हैं। तो बेटा जो भी बच्चे 3000 क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हैं उनको एक छोटी सी 50 रुपये की गुरु दक्षिणा पे करनी है, फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से दिए गए नंबर पर, जो नंबर आप स्क्रीन पर चलता हुआ देख रहे हैं इसी नंबर पर आप पे करेंगे, और उसका बेटा जो स्क्रीनशॉट रहेगा वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से इसी नंबर पर आपको सेंड करना है। और जैसे ही आपका स्क्रीनशॉट हम तक पहुंचेगा उसके ठीक 2 मिनट के अंदर अंदर, यानी कि 2 मिनट का मतलब है बेटा 120 सेकंड, 120 सेकंड के अंदर अंदर आप लोगों की पीडीएफ रजिस्टर करके दे दी जाएंगी। यानी कि 2 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को आपकी पीडीएफ मिल जाती है, और अपनी तैयारी को अच्छे से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन करके आप जल्द से जल्द अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें, अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई कर सकें। ये प्रभु से हमारी आप लोगों के लिए शुभकामना रहेगी। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा बहुत सारे सवाल यानी कि बहुत ज़्यादा डाउट के साथ में कॉल ना करे, क्योंकि टाइम आपका भी कीमती है, टाइम हमारा भी कीमती है। जिस बच्चे को नोट्स लेने हैं फटाफट से अपना पेमेंट करके, स्क्रीनशॉट भेज करके और अपनी पीडीएफ रिसीव करके फटाफट से अपनी पढ़ाई में जुट जाएं। चलिए बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम with new questions. Till then, bye bye.